हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अब इसके आगे के पार्ट्स की। तो अगर आपने इसके अभी तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जल्दी से जाके उन्हें भी देख लीजिए, तभी आपको ये आगे का ड्रामा समझ आने वाला है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब हम देखते हैं कि सियोन सोते हुए अपना और छामिन का एक सपना देख के उठ जाती है, जिस सपने में छामिन उसे चिढ़ा रहा था कि वो अब इतना हैंडसम बन चुका है। छामिन उसके पास आता है तो वो उसको वहाँ से भगा देती है। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे सियोन छामिन के होठों को देखकर बार बार किसको याद कर रही थी। सियोन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि जो भी हुआ उससे तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कर दूंगी। फिर ये दोनों साथ में जाते हैं, जहाँ पे वो उसको देखकर कहती है कि आज ये इतना ड्रेसअप किया हुआ है, अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ छामिन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि मिडो के ही बारे में सोच रही थी कि वो अच्छी लड़की है, और वो हीजिन को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुमने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, और वो उससे घर से निकल जाने को बोलती है। लेकिन हीजिन जाने से मना कर देती है और धमकी देती है कि मुझे कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट्स पता हैं। मॉम उस पर गुस्सा करती है और हीजिन बाहर आती है और कहती है कि जब तक मेरी माँ नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हीजिन की माँ उस अंधी लेडी से अपने बच्चों को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन वो अंधी औरत कहती है कि तुम अपने मरे हुए बच्चों को फोन करने के लिए कह रही हो, पर वो बताती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। दूसरी तरफ जीवू को पता चल जाता है कि किलर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव डोंग ने मिडो का मर्डर होने का नाटक किया था। सियोन के डैड शॉप बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। ये देखकर सियोन उनके पास आती है। तभी दूसरी तरफ छामिन विंडो ठीक करने के लिए कॉल करता है और साथ में उनकी शॉप पर एम्प्लॉयज को खाने के लिए बुलाता है। और यहाँ पर सियोन अपनी माँ से कहती है कि वो सियोन की फ्रेंड है, क्या वो उसको माँ बुला सकती है, तो वो हाँ कर देती है। और तब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज खाना खाने के लिए आए हैं, जिन्हें छामिन ने भेजा था। सियोन मॉम की हेल्प करा रही थी तो वो उससे रोकती है। जब वो खाना खाती है तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल सियोन की तरह ही खाती हो, लेकिन एक बात बताओ, उस दिन वो किलर तुम्हें सियोन क्यों कह रहा था? सियोन बहाना बना देती है। उसकी माँ कहती है कि तुम दिखने में तो सियोन से बहुत अलग हो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि तुम ही मेरी बेटी हो। दूसरी तरफ वो आदमी पकड़ा गया था जिसे जीवक ने हायर किया था और उसे मार दिया था, लेकिन सियोन हैरान थी कि वो मर्डर करने के बाद सुसाइड कैसे कर सकता है। और हीजिन भी परेशान थी कि अब उसकी मॉम का उसे कैसे पता चलेगा। सियोन कहती है कि जरूर योंगचुल के साथी ने ही उसे मारा होगा। जीवक डोंग को फोन करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सियोन उसके साथ है। दूसरी तरफ छामिन सियोन का वेट कर रहा था। किट के आगे कार खड़ी थी। सियोन उसे पीछे करती है तो कार ठुक जाती है। जब वो उसकी डिक्की खोलती है तो उसमें बैलून थे, जिसे छामिन जल्दी से छुपाता है। वो उसे बार बार देखने से रोक रहा था। तभी उसकी नजर कार के फ्रंट कैमरा पे पड़ती है। वो उसे चेक करती है और कहती है कि जरूर कार एक्सप्लॉइट होने से पहले वो भाग गए होंगे। और वो टनल में एग्जिट को देखती है। जीवुक के हाथ में चोट लगी थी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस रात जीवुक हीजिन की मॉम को बाहर करके और कार का एक्सीलेटर ऑन करके वहाँ से चला गया था। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो गलती से उसकी चोट लग गई थी। फिर वो डोंग से मिडो का नंबर ले लेता है। इसके बाद सियोन, हीजिन और छामिन टनल में एग्जिट ढूंढने के लिए आते हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाता है। दूसरी तरफ योंगचुल एक वर्कर को डिटर्जेंट और ब्लीच लाने के लिए कहता है, और दूसरी तरफ जीवुक को उस अंधी लेडी का फोन आता है, जो कि कहती है कि उस औरत ने अपना हाथ जला लिया, तो अब मैं क्या करूं। हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि ढूंढते हुए एक शॉपकीपर के पास आते हैं, जो उससे उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। शॉपकीपर उनके लिए टैक्सी वाला को बुलाता है। वो उस टैक्सी वाले से पूछते हैं तो वो बताता है कि हाँ, मैंने इन्हें लिफ्ट दी थी। फिर वो उन्हें उसी जगह पे छोड़ देता है, लेकिन उस घर में उन्हें कोई नहीं मिलता। तो हीजिन अब बहुत रोने लगती है, क्योंकि जीवुक हीजिन की मॉम को हॉस्पिटल ले आया था। छामिन और हीजिन उसकी मॉम को आसपास ढूंढने लगते हैं। तभी गलती से हीजिन के पैर में मोच आ जाती है, तो वो हीजिन को हॉस्पिटल ले आते हैं। अब सियोन खुद के लिए कॉफी लेने जाती है। तभी उसकी नजर जीवुक पर पड़ती है। वो उससे बताता है कि वो यहाँ किसी काम से आया था, और सियोन बताती है कि मेरी फ्रेंड की चोट लग गई थी। अब जीवुक उससे कहता है कि किसी ने मुझे बताया था कि उसने योंगचुल की वाइफ को देखा था, मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर आया था। ये सुन के सियोन उसे सब कुछ बता देती है। अब वो जीवुक के साथ चली जाती है और छामिन को मैसेज करती है। अब छामिन हीजिन को लेकर जा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे उसकी मॉम थी, जो कि उसे बुला रही थी। वो गिरते पड़ते एक दूसरे को जाकर गले लगा के रोने लगते हैं। छामिन उस लेडी को कहता है कि ये हीजिन की मॉम है, तो हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो वो अंधी लेडी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके बच्चों की तो मौत हो चुकी है, और वैसे भी मैं इसकी गार्जियन नहीं हूँ, प्रोसिक्यूटर जीवुक से पूछना पड़ेगा। अब ये देखकर छामिन हैरान होता है और वो सीधे सियोन को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। सियोन जीवुक से कहती है कि हम इतनी दूर आ गए, यहाँ तो कोई घर भी आसपास नहीं है। तभी जीवुक का कॉल आता है, लेकिन वो नहीं उठाता। फिर से आता है, वो बार बार कॉल नहीं उठाता, तो वो कॉल सियोन उठा देती है। तभी वो अंधी लेडी बोलती है कि जिस लेडी को तुम लेकर आए थे, कोई उसे अपनी मॉम कह रहा है, और पीछे से हीजिन की आवाज आ रही थी, जिससे सियोन सुन लेती है। और फिर वो बहाना बनाती है कि लोग कितने प्रैंक कॉल करते हैं, लेकिन जीवुक यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था।
था। जीवुक कार रोकता है और कहता है कि मैं अभी एक कॉल करके आता हूँ। सियोन अपना फोन पे बात करते हुए बाहर आती है कि हाँ डिटेक्टिव डोंग, मैं देखती हूँ कि हम कहाँ पर हैं, मैं अभी लोकेशन सेंड करती हूँ। और वो फोटो दिखाने लगती है कि देखो जीवुक भी मेरे साथ है। ये सब देखकर जीवुक को गुस्सा आने लगता है। फिर वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है क्योंकि वो बहुत डर रही थी, क्योंकि उसने हिजिन की आवाज को पहचान लिया था। वो यहाँ पे किसी से भी बात नहीं कर रही थी, वो यहाँ पे छामिन से बातें कर रही थी। यहाँ पे छामिन जल्दी से उसके पास आ रहा था। जीवुक उसका बाहर वेट कर रहा था। तभी गेट की जोर जोर से खटकाने की आवाज आती है। वो डरते हुए गेट खोलती है, पर वो तो छामिन था। तभी उसके सांस में सांस आती है और वो उसे गले लगा लेती है। छामिन उसे बताता है कि जीवुक यहाँ से जा चुका है। तभी सियोन के पास जीवुक का मैसेज आता है, मुझे जरूरी काम से जाना पड़ा और पता चला है कि अंकल की वाइफ अभी हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव डोंग मॉम के रिगार्डिंग जीवुक से पूछताछ करने आता है और अब छामिन, हिजिन और उसकी मॉम की सेफ्टी के लिए छामिन उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रख लेता है और सियोन को अपने रूम में। यहाँ पे वो एक सीक्रेट डोर ओपन करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रहोगी, ये सबसे सेफ जगह है जिसके बारे में अभी तक उसकी मॉम को भी नहीं पता। सियोन उसे देखकर हैरान थी। छामिन कहता है कि जो भी मॉम को पसंद नहीं आता मैं उसे यहाँ पे रख देता हूँ। और वो अपने पापा की फोटो देखकर कहता है, डिवोर्स के बाद भी मैं छुप के अपने पिता से मिलने जाता था। भले ही मॉम की नजरों में वो कुछ ना हो, लेकिन मेरी नजरों में वो एकदम परफेक्ट थे। उसके पिता ने उसके बैग में एक बार सियोन की फोटो देखकर उससे पूछा था कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो उसके पिता कहते हैं कि अगर उस लड़की को अच्छे लड़कों की पहचान होगी वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। तभी उसके पिता को पेन होने लगता है और वो अपने पिता से कहता है कि आप मॉम से कहकर सर्जरी क्यों नहीं करवाते, लेकिन वो उस बात को टाल देते हैं और उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने पिता के फ्यूनरल पर छामिन रो रहा था और अब वो सियोन से कहता है कि अगर उस टाइम मेरे पास अबायस होता तो मैं सबसे पहले अपने पापा को ही जिंदा करता। सियोन कहती है कि थैंक यू मुझे हर बार बचाने के लिए। तो यहाँ पे सियोन को एक चीज मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुमने इसे क्यों रख रखा है। छामिन कहता है कि तुमने ही तो मुझे एक बार इसे वैलेंटाइन डे पे दिया था, तुमने ही मुझे चॉकलेट दी थी ये कहकर कि तुम्हारे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तुम्हें याद ही नहीं है, छोड़ो इसे। सियोन कहती है कि तुम तो सच में इडियट हो, तुम्हें भी उस झूठ पर विश्वास है। तभी छामिन कहता है कि क्या तुम ये चॉकलेट्स मेरे लिए लाई थी। वो उससे पूछता है बार बार कि क्यों क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। सियोन कहती है मुझे नहीं पता तुम ऐसे क्यों खुश हो रहे हो। तभी वो बाहर जाने लगती है और ठुक जाती है। छामिन कहता है कि ये ऑटोमेटिक है, वही इसे दबाने से खुलता है। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी गलती से बटन दबने से गेट खुल जाता है। सियोन बाहर आती है, तभी छामिन की आंटी सामने थी। तभी छामिन अंदर से बाहर आता है और आंटी उनसे देख लेती है और वो बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। और लंच टाइम पर आंटी सियोन से बातें करती है और कहती है कि छामिन किसी को भी अपने सीक्रेट रूम में नहीं लेकर जाता। जब एक बार गलती से मैं सफाई करने गई तो उसने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया था और आज वो तुम्हें खुद ही उस रूम में लेकर गया। मैंने तो सोचा था कि उस रूम में जाने वाली पहली लड़की सियोन होगी, शायद छामिन तुम्हें बहुत पसंद करता है। सियोन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ मिडो अपनी जॉब छोड़ रही थी, जिसे सुनकर सियोन उसे मना करती है और कहती है कि ऐसा मत करो वरना मैं रातों रात बेरोजगार हो जाऊंगी। अब टीवी पर योंगचुल को देखकर हिजिन की मॉम रोने लगती है। दूसरी तरफ छामिन गीमन को उसकी डायरी वापस कर देता है। अब योंगचुल को ले जाया जा रहा था और उस पर कड़ा पहरा था। योंगचुल को सियोन के घर पर लाया जाता है, जिसमें वो बता रहा था कि उसने सियोन का मर्डर कैसे किया। सब लोग उस पर गुस्सा थे और उसे देखकर सब भड़क जाते हैं और सियोन के डैड उसे ईंट मारने लगते हैं। योंगचुल वॉशरूम जाने के लिए कहता है तो वो उसे ले जाते हैं। जब वो बाहर नहीं आता है तो ऑफिसर अंदर आके देखता है कि उसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। रिपोर्टर्स के सामने वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे। तभी वो पुलिस लेडी कहती है कि मैं उसे पीछे के दरवाजे से ले जाऊंगी और वो उसे अपने साथ कार में ले जाती है। फिर पता चलता है कि वो तो वही रिसेप्शनिस्ट है जो कि योंगचुल से मिली हुई है और ये जो झाग थे ये डिटर्जेंट और ब्लीच के थे जो उसने जेल में मंगवाए थे। और उस रिसेप्शनिस्ट ने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि योंगचुल ने उसके अब्यूसिव फादर को मारकर उसकी जान बचाई थी और इस बार योंगचुल कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। दूसरी तरफ हिजिन की मॉम छामिन को फ्लावर्स देती है और कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम तो सिर्फ मेरी प्रिंसेस के हो। ये देखकर सियोन को जलन होती है। हिजिन की मॉम कहती है कि तुम तो सिर्फ मेरी प्रिंसेस के हो, लेकिन सियोन कहती है कि नहीं ये मेरा है। हिजिन की मॉम अंदर चली जाती है। तभी छामिन सियोन को छेड़ने लगता है। फिर वो उसे सीक्रेट रूम में ले आता है। ये दोनों साथ में गाना सुनते हैं, मस्ती करते हैं। अब बाहर छामिन की मॉम आ जाती है। सियोन छामिन से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मॉम को इस रूम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सियोन वॉशरूम जाने की जिद करने लगती है। मॉम जाने ही वाली थी, लेकिन उनके पास कॉल आ जाता है और वो यहीं बैठकर बातें करने लगती हैं। और यहाँ पे सियोन इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी। इन दोनों बेचारों का बुरा हाल था। ये दोनों बस मॉम के जाने का वेट ही कर रहे थे। फिर मॉम के जाते ही सियोन जल्दी से बाहर निकल के भागती है। अब सियोन आकर कहती है कि वो बाहर घूमने जा रही है। उसके जाते ही छामिन को डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि सियोन का ध्यान रखना क्योंकि योंगचुल भाग गया। छामिन सियोन को आवाज लगाने जाता है, लेकिन वो गाना सुन रही थी तो वो उसकी आवाज नहीं सुनती। तभी छामिन की नजर अबायस पे पड़ती है जो कि सियोन की तरफ बढ़ रहा था। वो तभी वहाँ से भागता है। योंगचुल
सियोन को मारने आ रहा था। तभी योंगचुल के कोई पत्थर मारता है और वो थी हिजिन की मॉम। वो डर की वहाँ से भाग जाता है और चामिन सियोन को आके बताता है कि योंगचुल भाग गया। हिजिन की मॉम उसे वहाँ से भागने के लिए कह रही थी। तभी सियोन यहाँ पे आ जाती है। चामिन हिजिन से कहता है कि अगर तुम इस बार को छुपा रही हो तो प्लीज बता दो। हिजिन बताती है कि अब मुझे मेरी मॉम मिल गई है तो मैं अब बदल चुकी हूँ। चामिन सियोन से कहता है कि अब योंगचुल बाहर आ चुका है तो अब तुम अकेले कहीं भी मत जाना। रात में सियोन उठकर जाने लगती है लेकिन चामिन वहीं पर बैठा था। वो उसे फिर से अंदर भेज देता है। सियोन बार बार निकल के बाहर आने लगती है। वो उसे अपने साथ बेड पे ही सुला लेता है। अब वो उसे किस करने ही वाला था तभी बाहर से कुछ आवाज आती है और एक गार्ड आके चामिन को बताता है कि ये खून लगा पत्थर उसे गार्डन में मिला। अब हिजिन मॉम को अपना नंबर याद करवा रही थी लेकिन मॉम किसी और का नंबर लेके बताती है कि तेजिन को कॉल करो। हिजिन कहती है कि तेजिन तो मर चुका है। फिर वो उन्हें सेल फोन देती है कि अगर कुछ हो तो मुझे इससे कॉल करना। फिर डिटेक्टिव उन लोगों को बताता है कि पत्थर पे मॉम और योंगचुल का खून लगा मिला। तो हिजिन डर के मारे अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगती है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम दोनों मेरे घर पे रह लेना। लेकिन तभी यहाँ पे मिडो आ जाती है और कहती है कि मैं किसी लड़की को तुम्हारे साथ रहने नहीं दे सकती, इसलिए ये दोनों मेरे घर पे रह सकते हैं। अब मॉम तेजिन को फोन करती है जिससे जीवुक उठाता है। यानी जीवुक ही तेजिन है। वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कि उसे मेरा नंबर अब तक याद है। हिजिन उनसे कहती है कि मॉम किसी को भी कॉल मत करो, सिर्फ मुझे करना। सियोन उससे पूछती है कि तेजिन कौन है। हिजिन बताता है कि वो उसका भाई है जो कि बहुत साल पहले ही मर चुका है। जब योंगचुल हमें मारता था तो वो हमें बचाता था। अब चामिन सियोन को ऑफिस लेकर जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। नेक्स्ट सीन में चामिन को लड़कियां घूर घूर के देख रही थी तो सियोन चामिन से पूछती है कि तुम घर कब जाओगे, तुम तो बॉस हो, तुमको तो जल्दी घर चले जाना चाहिए था। सियोन कहती है कि मुझे मॉम डैड की चिंता हो रही है, योंगचुल बाहर आ चुका है। दूसरी तरफ चामिन की मॉम मिडो के पेरेंट्स के पास चामिन का रिश्ता लेकर जाती है लेकिन वो कहते हैं कि मिडो तो डिटेक्टिव डोंग को डेट कर रही थी। अब मॉम उन्हें रिश्वत में चेक देती है तो उसके पिता भड़क जाते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। हिजिन और उसकी मॉम मिडो के घर पे थी तभी उसे उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने डिटेक्टिव से ब्रेकअप कर लिया और वो चामिन को डेट कर रही है। वो उसे घर बुलाते हैं और मिडो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ योंगचुल जीवुक से कहता है कि तुमने उस पागल को खो कैसे दिया, मुझे अपने प्लान के लिए उसकी जरूरत थी, मुझे फिर से मर के जिंदा होना है। जीवुक को उस पर विश्वास नहीं होता तो वो उसे कहता है कि सियोन भी तो जिंदा हो गई जबकि तूने उसे अपने हाथों से मारा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीवुक ने वहाँ पे आके सारे सबूत मिटा दिए थे। सियोन जिंदा रह गई तो उसने उसे दोबारा मार दिया। योंगचुल कहता है कि मैं मर के इस आबाई से जिंदा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बदल जाएगी, लेकिन मुझे जिंदा करने के लिए उसी की जरूरत है जो इसे देख सकता है, यानी कि हिजिन अपने पिता को जिंदा करेगी। अब रात में हिजिन की मॉम वॉशरूम के लिए नींद में बाहर आ जाती है और रास्ता भटक जाती है। एक आदमी उससे पूछता है तो वो तेजिन का नाम लेती है और वो जीवुक को कॉल करता है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम इसके बेटे हो तो इसे लेने आ जाओ। दूसरी तरफ सियोन को जब अपने मॉम डैड के फार्म हाउस में होने का पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अब जीवुक वहाँ पे पहुंचकर मॉम का फोन स्विच ऑफ कर देता है और उन्हें कुछ पीने को देता है। चामिन के पास हिजिन का कॉल आता है कि उसकी मॉम गायब है। गाड़ी में बैठे बैठे मॉम अपना फोन ऑन कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। सियोन मॉम को कॉल करती है और डिटेक्टिव को कॉल ट्रेस करने के लिए कहती है। जीवुक फोन की बैटरी निकाल देता है और वो मॉम को योंगचुल के पास ले आता है। मॉम को होश आता है और वो योंगचुल को पकड़ के कहती है कि तेजिन यहाँ से भाग जाओ। जब बचपन में योंगचुल जीवुक को मारता था तो मॉम उसे पकड़ के कहती थी कि तेजिन भागो। योंगचुल जब मॉम को मारने लगता है तो जीवुक उसे रोक देता है। योंगचुल उसे ही मारने लगता है। जीवुक योंगचुल का गला घोटने लगता है पर वो उसकी चोट मार देता है। यहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। हिजिन की मॉम बेहोश मिलती है। अब जीवुक जख्मी हालत में ही कार चला के भाग जाता है। सियोन देखती है यहाँ पे एक और इंसान की फुटप्रिंट है। जीवुक को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसने देखा कि चेयरमैन ने अपनी वाइफ को मार दिया और अपने बेटे को उसने नुकसान पहुँचाया था। तब उसने उससे कहा था कि मैं इसे कवर अप कर दूंगा और वो तभी से वहाँ पे चेयरमैन का बेटा जीवुक बन के रहने लगता है। कीमन चेयरमैन को उसके रियल बेटे जीवुक की फोटो देकर कहता है तुम्हें अपनी गलती मानकर सबको सच बताना होगा कि वो तुम्हारा नहीं योंगचुल का बेटा है। सियोन को पता चलता है कि वहाँ पे योंगचुल और रिसेप्शनिस्ट के अलावा एक और इंसान का डीएनए मिला है और उस इंसान का डीएनए योंगचुल से मैच करता है। तो वो हिजिन से तेजिन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि तेजिन योंगचुल का रियल बेटा है लेकिन वो मेरा अच्छा भाई था। एक दिन वो अचानक से गायब हो गया तो हमें लगा वो मर गया। सियोन उन दोनों को घर पे आराम करने के लिए भेज देती है और खुद हॉस्पिटल में रुक जाती है और वो जीवुक को यहाँ पे देखकर उससे पूछती है तो वो कहता है कि मैं योंगचुल की वाइफ का हालचाल पूछने के लिए आया था। और फिर वो हिजिन की मॉम से मिलने जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें तेजिन को भूलने के लिए कहा था, मुझे तुमसे नफरत है, जब तुम मुझे उससे बचा ही नहीं सकती तो उसे भड़काती क्यों हो। वो वहाँ पे सियोन को देख के चला जाता है। चामिन को अभी भी जीवुक पर शक था। अब नोटबुक में अननोन नंबर देख के सियोन को याद आता है कि शायद ये तेजिन का नंबर हो सकता है। वो उस नंबर पे कॉल करती है। जीवुक कॉल नहीं उठाता पर घंटी की आवाज तो वहीं से आ रही थी। वो उसके पीछे जाती है तो वो जीवुक निकलता है।
है और उसके चोट भी लगी थी और वो उससे पूछती है कि तुम ही तेजिन हो ना। जीवुक उससे कहता है कि लेकिन तुम्हारा विश्वास कौन करेगा। वो वहाँ से चला जाता है। सियोन रोने लगती है और कहती है कि जीवुक ही वही योंगचुल का साथी है। उसके बाद जीवुक हीजिन से आकर कहता है कि ये मैं हूँ तेजिन, प्लीज मुझे बचा लो। हीजिन उसकी केयर करती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो बचपन में हीजिन की बदली खुद पिट जाया करता था और वो उसे कहती है कि तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए थे, तुम्हें पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ। फिर वो उसे सॉरी बोलता है और वो उसे योंगचुल की दोबारा जिंदा होने वाला प्लान बता देता है। अब हीजिन कहती है कि मुझे पता है क्या करना है। जीवुक को योंगचुल का बेटा प्रूव करने के लिए सियोन के पास कोई सबूत नहीं था तो वो डीएनए टेस्ट के बारे में सोचते हैं। अब मीडो के पेरेंट्स को रिश्वत देने के कारण चामिन मॉम पर गुस्सा करता है। डिटेक्टिव डोंग डीएनए के लिए जीवुक का बाल ढूंढने आता है। तभी वहाँ पे जीवुक आ जाता है तो वो कहता है कि ये चेक करने के लिए कि तुम तेजिन हो या नहीं, मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। तो वो मना कर रहा था। तभी यहाँ पे चेयरमैन आता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है, तुम इसे दे दो जो भी चाहिए और मेरे भी ले लेना कंपेयर करने के लिए। और उसे सैंपल मिल जाते हैं। चामिन प्रोडक्ट देखने आया था। यहाँ पे गर्ल चामिन को देख के कहती है कि ये कितना हैंडसम है। चामिन उनके लिपस्टिक लगाने लगता है। सियोन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। अब सियोन उसे पकड़कर ज्वेलरी स्टोर ले जाती है और वो एक पैकेट खरीद कर जाने लगता है। फिर उन्हें पता चलता है कि हीजिन बिना बताए चली गई और उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। हीजिन जीवुक से पूछती है कि योंगचुल कहाँ मिलेगा। अब चेयरमैन और जीवुक का डीएनए मैच कर गया था, इसलिए सीनियर डिटेक्टिव डोंग को डांटता है क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन ने जीवुक का बाल रियल जीवुक से बदल दिया था। तो अब जीवुक समझ जाता है कि रियल जीवुक अभी भी जिंदा है। सियोन यहाँ पे परेशान थी क्योंकि डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया था कि जीवुक चेयरमैन का बेटा है। तो अब वो जीवुक को गुनहगार कैसे साबित करेगी। अब सियोन परेशान थी, वो रात को सो नहीं रही थी। तो चामिन उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर आता है जहाँ पे आकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर मैं दोबारा जिंदा न होती तो मैं ये लाइफ जी ना पाती और मैं तुम्हें बता नहीं पाती कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही लाइक करती थी, तभी तो मैंने वैलेंटाइन डे पर तुम्हें चॉकलेट दी थी। फिर चामिन पूछता है कि तो तुमने मुझे इतनी बार रिजेक्ट क्यों किया। तो सियोन कहती है कि तुमने ही इतनी जल्दी हार मान ली थी। चामिन उसे किस करने लगता है और वो उससे नेकलेस पहनाता है। ये नेकलेस उसने उसी के लिए खरीदा था। यहाँ पे चामिन उससे प्रपोज करता है और सियोन मान जाती है। ये दोनों यहाँ पर खुश थे और सियोन कहती है कि क्या वो एलियन अभी हमें देख रहे हैं, काश हमें एक और अबाइस मिल जाए। अब उन्हें दूर से देखकर वही ओल्ड मैन स्माइल कर रहा था। अब चामिन को गीमन का कॉल आता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी गीमन की कार के आगे आने से एक बच्ची और उसकी मॉम बचते हैं। गलती उस बच्ची की थी तो वो लेडी उससे माफी मांगती है। वो उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहता है तो वो उन्हें मना कर देती है। वो उन्हें हेल्प के लिए अपना बिजनेस कार्ड देता है। एक लड़का उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि कीमन को फंसाना तो बहुत आसान है। कीमन के घर पे पुलिस आती है और उस पे हिट एंड रन का चार्ज लगाती है। कीमन कहता है कि मैंने तो उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए कहा था और अपना बिजनेस कार्ड भी दिया था, चाहे तो मेरी कार के डैश कैमरा में चेक कर लो। तो पुलिस कहती है कि उसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं है। अब सियोन और चामिन कीमन का वेट कर रहे थे पर वो नहीं आता। अब सियोन को हीजिन का मैसेज आता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसे ऐसा करने के लिए योंगचुल ने कहा था। वो सब उसी एड्रेस पे आते हैं लेकिन यहाँ पर हीजिन नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट मिलती है जिसे वो अरेस्ट कर लेते हैं। हीजिन का मैसेज आता है सियोन को कि योंगचुल को अबाइस का इस्तेमाल करना नहीं आता, अब मैं इसी का उसके खिलाफ यूज करूंगी। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू, अब करने की बारी मेरी है। ये सब देखकर सियोन बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ योंगचुल हीजिन से सियोन के बारे में पूछता है लेकिन वो उससे नहीं बताती, वो उससे थप्पड़ मारता है। हीजिन उससे इंजेक्शन दिखा के कहती है कि अगर मैंने खुद को मार लिया तो तुम्हारा प्लान कैसे काम करेगा। हीजिन फोन नहीं उठाती तो ये लोग उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहाँ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जीवुक ने हीजिन की मॉम को जहरीली गैस वाले रूम में लॉक कर दिया था तो योंगचुल उसे दिखाकर हीजिन को ब्लैकमेल करता है। तभी ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। हीजिन से उनकी आवाज सुन लेती है और योंगचुल उससे इंजेक्शन छीन लेता है और वो हीजिन से कहता है कि मेरे मरने के बाद, मेरे दोबारा जिंदा होने के बाद मेरा चेहरा बदल जाएगा और कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। और अब आइस हीजिन को देखकर खुद के इंजेक्शन लगा लेता है। उसे मरता हुआ देख हीजिन हंसते हुए कहती है कि चाहे तू कितनी बार भी मर के जिंदा क्यों ना हो जाए, तेरी आत्मा तो नहीं बदल जाएगी और हाँ, तुझे सिर्फ चामिन ही जिंदा कर सकता है। अब आइस पे लिख के आता है कि अगर टेम्परेरी ऑनर मर जाएगा तो अब आइस अपने आप रियल ऑनर के पास चला जाएगा। योंगचुल भागने लगता है लेकिन वो उससे पकड़ लेती है। अब ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ योंगचुल पड़ा था और हीजिन बेहोश थी। होश में आते ही हीजिन अपनी मॉम के बारे में पूछती है। सियोन बताती है कि वो बिल्डिंग में कहीं भी नहीं मिली। हीजिन रोती है और गुस्से से योंगचुल को देखने लगती है। सियोन उसे वहाँ से ले आती है। उसके बाद पुलिस को हीजिन की मॉम की लाश मिलती है। उसे देखकर वो रोने लगते हैं। तभी अबाइस उड़ता हुआ चामिन के पास आता है क्योंकि योंगचुल मर गया था। योंगचुल के रूम से जीवुक बाहर निकलता है और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पे एंड होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।